गरीब परिवार का कोई बच्चा होटल से भूख में एक रोटी उठा करके खा ले तो उसके दादे परदादे को इधर का पुलिस बंद कर देता है। लेकिन मामला ये नहीं है। मामला ये है कि जुलाई 1990 से ये सिलसिला शुरू हुआ। ग्राहम स्टैनले को उड़ीसा में दोनों बेटों के साथ अंबाला कार में फूंक दिया और बड़ौदा गुजरात के कांड हो। मीडिया पर आप लोगों की बात पहुंचाते हैं। ऐसी सोशल मीडिया की राजा नायिका नीलम बौद्ध जी, जब देश आजाद हुआ, देश आजाद होने से पहले मेरे इस्लाम मत के लोगों का सरकारी नौकरियों में 33% हिस्सा होता था। लेकिन आज क्या स्थिति है, ये जानने योग्य बात है कि उस दौरान 33% नौकरियों में हिस्सा होता था और अव्वल दर्जे की नौकरी, चाहे वो काजी हो, थानेदार हो, तहसीलदार हो, चाहे पटवारी हो, सब इसी समुदाय के लोग होते थे। इसका मतलब ये हुआ कि यदि अव्वल दर्जे के पढ़े लिखे अव्वल दर्जे की नौकरी कर रहे हैं तो अव्वल दर्जे के पढ़े लिखे भी होंगे। लेकिन आज क्या हो गया है, आज उनकी सरकारी नौकरी में तादाद 1.5% रह गई है। तो क्या कारण है कि अब इस देश का मुसलमान पढ़ना नहीं चाहता, सरकार की नौकरी में जाकर के पैसा कमाना नहीं चाहता, या फिर इस काम को कहीं कोई रोक रहा है? छोड़िएगा, मैं ये भी बात मान लेता हूं कि बगैर नौकरी के, बगैर पढ़ाई लिखाई के भी जिंदगी चल सकती है, लेकिन इस देश में जिंदगी महफूज हो तब ना। आप लोगों ने देखा होगा अलीगढ़ के बार-बार के कांड, मुरादाबाद के बार-बार के कांड, मुजफ्फरनगर का कांड, भागलपुर बिहार का कांड, कोटा राजस्थान का कांड, बड़ौदा गुजरात का कांड और दिल्ली का भी कांड। छोड़िएगा, इनकी बात छोड़िएगा। ठीक है, ये राजे महाराजे रहे, हमारा कोई वास्ता नहीं बनता है, क्योंकि हम तो तब भी राया थे, प्रजा में ही शामिल थे। इस देश में जिनकी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए केस रखाए, खालसा पंथ बनाया, उन सिखों में से 1984 में एक सिख पागल हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन पागल हो गया। उसने मेरे देश की नेता का मर्डर कर दिया, माननीय इंदिरा जी का। तो मेरे विद्वान साथियों, आपके पास आईपीसी है, आपके पास सीआरपीसी है, उसके तहत मुकदमा चलाओ, फांसी पर लटकाओ। किसने रोका था? लेकिन पूरी जमात को जलाना, ये कहां की सभ्यता थी? और इतना ही नहीं, आज आप कहीं रेलवे स्टेशन जाओ, मेट्रो स्टेशन जाओ, कहीं पब्लिक पैलेस पे जाओ, सिनेमा हॉल पे जाओ, वहां पर एक आयताकार आपको आकृति मिलेगी और उसमें बीच में से 2 पार्ट कर रखे हुए, एक फोटो बना रखी हो, उसके नीचे दाढ़ी है, दूसरे फोटो जो है उसके नीचे दाढ़ी है, केस ऊपर है, और ऊपर लिखा मिलेगा आपको कि ये आतंकवादी हैं, इन्हें पकड़वाइए और इनाम पाइए। मतलब इस देश में सिख और मुसलमान ही आतंकवादी हैं। आतंकवादी मैं गिनवा देता हूं आपको। नैना साहनी हत्याकांड वाला कतली नहीं नजर आता। जिस नैना ने अपना अंग प्रत्यंग जिसको सौंप दिया हो और वो बारीक बारीक टुकड़े करके उसको तंदूर में जलाता हो,
इससे भी बड़ा कोई जघन्य हत्याकांड हो सकता है? तो उनको नैना साहनी हत्याकांड वाला नाम आप सोचते रहिएगा क्या हो सकता है। इनको शिवानी हत्याकांड वाला हरियाणा का आईएएस नजर नहीं आता। इनको हरियाणा का ही दूसरा आईपीएस मुरादनगर पर जो इंस्पेक्शन हाउस है उसमें बलात्कार करने वाला नजर नहीं आता। इनको जयसिका लाल हत्याकांड वाला फिर वही नजर नहीं आता, और उसको बचाने वाला तत्कालीन कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस अजय राज शर्मा नजर नहीं आता। और इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर को चुरा करके अपने फार्म हाउस में ले जाने वाला रोमेश शर्मा नजर नहीं आता। अरे भाई, हेलीकॉप्टर कोई जेब में चोरी होकर के थोड़ा जा सकता है। ये एटीसी वाले क्या कर रहे थे, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर? लेकिन मामला यह है कि तादाद में कम, अपराध में ज्यादा। तो ये जो माहौल है देश का, छोड़िएगा इन दोनों की बात। इस देश में जुलाई 1970 से पहले किसी भी ईसाई को नहीं छेड़ा जाता था, किसी भी ईसाई के साथ कोई वारदात नहीं हुई। लेकिन जुलाई 1990 में बिजनौर का गजरोला, वहां पर 2 ननों के साथ बलात्कार हुआ। उसी जुलाई 1990 में बॉम्बे में 2 ननों के साथ बलात्कार हुआ, प्लस उनका मर्डर हुआ, और आज तक वो मर्डर पकड़े नहीं गए हैं। एडवर्टाइजमेंट जरूर आता है कि इनको पकड़वाइए, इनाम पाइए। अच्छा, किसी गरीब परिवार का कोई बच्चा होटल से भूख में एक रोटी उठा करके खा ले तो उसके दादे परदादे को इधर का पुलिस बंद कर देता है। लेकिन मामला ये नहीं, मामला ये है कि जुलाई 1990 से ये सिलसिला शुरू हुआ। ग्राहम स्टैनले को उड़ीसा में दोनों बेटों के साथ अंबाला कार में फूंक दिया, और बड़ौदा गुजरात के कांड हो। इसका मतलब हुआ कि इधर इस देश में वही चीज, वही मामला मुसलमानों के साथ है, वही सिखों के साथ है, वही ईसाइयों के साथ है, और हम तो ठहरे दलित। बाबा साहिब के कहे के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति और संविधान लागू होने से पहले अछूत। आज के टाइम में अगर किसी की बहन बेटी किसी कोलू पर भट्टी झोंकती है और उस क्रैशर के मालिक की नजर में वो पड़ गई और उसने उस बेटी से कुछ कुछ कहा, उसने इनकार कर दिया, तो कट्टे से गोली उसके घर वाले के अंदर और उसकी डेड बॉडी भट्टी के अंदर। मेरा कहने का मतलब यह है कि इसी देश में वही रवैया मुसलमानों के साथ है, वही सिखों के साथ है, वही ईसाइयों के साथ है, वही दलितों के साथ है। और अगर नंगे शब्दों में कह दूं तो इधर इस देश में कहीं मुसलमान ठुक रहा है, कहीं सिख ठुक रहा है, कहीं ईसाई ठुक रहा है, कहीं दलित ठुक रहा है। मेरा मानना यह है कि अगर ये ठुकने वाले लोग बाबा साहिब के नीले झंडे के तले, ये ठुकने वाले लोग बाबा साहिब के नीले झंडे के तले इकट्ठ में आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और अगर इससे आगे एक शब्द और कह दूं कि ये ठुकने वाले लोग बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडे के तले आ जाते हैं, तो हम बदतमीज नहीं हैं, हम बेवकूफ नहीं हैं कि हम कोई और अल्फाज बोलेंगे। लेकिन इतना जरूर बोल सकते हैं कि ये ठुकने वाले लोग अगर इकट्ठ में आ जाते हैं तो अपनी ठुकाई जरूर बचा सकते हैं। हम किसी को ठोकने की बात करने इधर नहीं आए, लेकिन अपनी ठुकाई बचाने की, पिलाने के लिए जरूर आए हैं। तो इसलिए मेरे भोले भाले समाज के चालाक लोगों, ये सोचो कि आज की जरूरत क्या है।
और इतना ऐसे ही नहीं है, हम लोगों ने तो संविधान ही पढ़ करके नहीं देखा। और संविधान पढ़ने की बात छोड़ दो, कई लोगों ने छू करके नहीं देखा। जिस संविधान के तहत मैं बढ़िया ये सूट पहनता हूँ, ठंड के मौसम में टाई सूट बूटेड हो जाता हूँ, नौकरी खाता हूँ, तनख्वाह लेता हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े लत्ते पहनता हूँ, बच्चों को अच्छे कॉलेजों में स्कूलों में पढ़ाने की बात करता हूँ, लेकिन मैं बाबा साहेब का संविधान नहीं पढ़ता हूँ, तो मेरे से ज्यादा बेशर्म फिर कौन होगा? कौन मेरी हिफाजत करेगा? क्यों? क्योंकि इस देश का 38वां मुख्य न्यायाधीश ये कहता है कि भारतवासियों को भारत के संविधान में ही भगवान मिल सकता है। एस.एच. कपाड़े जो 38 में इस देश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, उन्होंने कहा है कि भारतवासियों को इस देश के संविधान में ही भगवान मिल जाएगा, भगवान मिल सकता है। और आज के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने बाबा साहेब के विषय में कहा है, उन्होंने ये कहा है कि बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के हैं, हम ऋणी हैं और उनका कर्ज हम चुकता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि संसार भर के संविधानों को जब देखा जाए तो उनसे कहीं बेहतर, बहुत बेहतर अगर कोई संविधान है तो वो भारत का संविधान है। इसलिए मेरे विद्वान साथियों, जिस संविधान में हमारे हक हकूक सुनिश्चित किए हुए बाबा साहेब ने, तो हमें अपने अधिकार तो पढ़ने चाहिए, तभी तो अधिकार के बाबत आप लोग संघर्ष कर सकते हैं, छीन सकते हैं। क्योंकि अब अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, अब तो अधिकार बाबा साहेब के कहने के मुताबिक छीनने चाहिए, छीनने ही पड़ेंगे तभी कहीं मिलेंगे। तो मेरे विद्वान साथियों, ये सब कुछ हो क्यों रहा है? ये हम लोग संविधान नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसका अध्ययन ही नहीं कर पा रहे हैं, छू करके भी नहीं देख पा रहे हैं, तो इसके पीछे राज क्या है? हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है कि हम कहीं ना कहीं अंधविश्वास और पाखंड में विलीन हो गए हैं। मेरे पूज्य भंते जी पीछे बैठे हैं, मेरे पूज्य भंते जी बहुत ताकत लगाते हैं। क्या ताकत लगाते हैं? क्योंकि बाबा साहेब ने हमको राजनीति की क्षेत्र नहीं दिया है, उन्होंने हमें जिंदगी जीने का सच्चा और अच्छा रास्ता दिया है, उन्होंने हमें धम्म दिया है। तो जब धम्म दिया है, और बाबा साहेब ने भी अपनी जिंदगी में कहा है, उन्होंने कहा है कि यदि आप समाज का कल्याण करना चाहते हो तो आपको अपने समाज को अंधविश्वास और पाखंड से बाहर लाना होगा, तभी समाज का कल्याण हो सकता है। उदाहरण के लिए यहां पर इस जागृति, बहुजन जागृति मंच के अध्यक्ष होंगे, बैकवर्ड के हो सकते हैं, शेड्यूल कास्ट के हो सकते हैं, माइनॉरिटीज के हो सकते हैं, सवर्णों में से भी हो सकते हैं। बहरहाल आदमी है, इंसान है, मानव है। अब वो चुनाव में जाएं और चुनाव लड़ें, न को बाबा साहेब चुनाव लड़ने का मौका दे गए हैं, संविधान दे गए, मेरा भी हक बनता है, मैं चुनाव लड़ूंगा, और वो विधायक बन जाते हैं। लेकिन घर में पूरा पुरोहितवाद है, घर में पूरा अंधविश्वास और पाखंड है। और उनको कहा, परिवार के पुजारी ने, पुरोहित ने, नको भाई वर्मा जी, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह है, पूर्व दिशा में मंच लगी है, वो कहते हैं घरवाली से, विधायक जी जब विधायक बन गए जीत करके, तो उनकी घरवाली से कहते हैं कि अगर आज वर्मा जी पूर्व दिशा में गए तो जान माल का खतरा हो सकता है। उन्होंने घरवाले को कहा, विधायक जी को कहा, विधायक जी बोले भाड़ में जाए, मंत्री पद तो अगली बार भी मिल जाएगा, पहले जिंदगी रहे तब तो ना। अब भाई अगर विधायक जी उसी चक्कर में रह गए अंधविश्वास और पाखंड में, तो मंत्री पद की शपथ तो कोई ना कोई लेकर के जाएगा। इसलिए हम लोगों को अंधविश्वास और पाखंड से बाहर आना होगा। और सबसे बड़ी बात मैं एक कह करके
मैं समझ रहा हूँ। और आपसे ज़्यादा, चूँकि मुझे उत्तम नगर में एक और प्रोग्राम में जाना है, कि हम लोगों ने एक काम नहीं किया है। अगर वो काम कर लिया होता तो शायद आज हमारी ये हालत न होती, कहीं बेहतर बहुत बढ़िया हालत होती। क्या कि मैं नहीं कह रहा हूं, फिर मैं इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा करके जा रहा हूं कि जब राजा अकबर और बीरबल का समय था, अकबर का दरबार लगा था, बीरबल उनका मुलाजिम था, मंत्री था, तो अकबर ने अपने दरबार में एक बात पूछी कि इस संसार में कौन सी चीज बड़ी है? तो बीरबल ने कहा साहब प्रचार बड़ा है। उसने औरों से भी पूछा, किसी ने कहा पैसा बड़ा है, किसी ने कहा जायदाद बड़ी है, किसी ने कहा धन बड़ा है, किसी ने कहा औलाद बड़ी है। बहरहाल किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। बीरबल ने कहा साहब प्रचार बड़ा है। बोला तू सिद्ध करेगा? तू पागल है, तू देख नहीं रहा हो, लोग तो कुछ कुछ और कह रहे हैं, तू कुछ और कह रहा है। कह साहब मैं ही सही कह रहा हूं। कह तो सिद्ध करेगा? करूंगा। वो गया एक मोची के घर, एक जोड़ी जूता तैयार करवाया और उसे ये कहा कि कुछ लंबा बनाएगा जूते को। तो मोची ने कहा साहब कीमत बढ़ जाए, कीमत की चिंता मत कर, और वो जूतों पे हीरे जवाहरात और लगाएगा। कि साहब कीमत, अरे कीमत की चिंता मत कर भैया, ये पंपलेट बाद में बांट देना, देयर विल बी डिस्टर्बेंस। तो बीरबल ने सारी शर्त मान ली, मोची ने सारी शर्त मान ली। एक जोड़ी जूता बनाया गया। मोची गया, पैसे दिए, जूते को ले आया, ला करके एक जूता तो अपनी अलमारी में बंद कर दिया और एक जूते को कपड़े में छिपा करके अंधेरी रात में ले जा करके जो पाके मस्जिद थी नज़दीक में, उसकी सीढ़ियों के करीब 2 मीटर अलग रख दिया। सुबह को मौलवी साहब अजान के लिए जगे। जैसे ही वो अजान के लिए जगे तो इस तरह का लाइट वाइट व्यवस्था नहीं था। डिबिया चिराग जलाया। जैसे ही वो जलाया तो उधर जो हीरे जवाहरात वाले जूते थे उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आई। जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आई तो मौलवी साहब का दिमाग उधर गया। उन्होंने बाहर जा कर के देखा तो एक जूता था। जूता भी साइज में अजीब व गरीब था। तो उनके दिमाग का और कोई बात नहीं सूझी, केवल एक ही बात उनके दिमाग में आई, ओए होए अपनी मस्जिद पाक है, रात इधर अल्लाह ताला आए और जल्दी जल्दी में जूता भूल गए। और अजानी लोग आ गए, नमाजी लोग आते गए, बात बढ़ती गई। राजा अकबर तक भी पहुंच गए। राजा अकबर भी चले अपने वहां से। जैसे उन्होंने वो जूता देखा उन्होंने भी मत्था टेका। आखिरकार खुदा का जूता था ना, मत्था टेका। मौलवी साहब से कहा कि मौलवी साहब मेरे लिए क्या आदेश है? तो मौलवी साहब ने कहा कि ये आखिरकार खुदा का जूता है, इसकी तो झांकी निकलनी चाहिए। राजा का आदेश हुआ, झांकी तैयार की गई। झांकी में जूता रखा गया। जूता आगे आगे चल रहा है, झांकी में पीछे पीछे हजूम चल रहा है। तब एक मोड़ पर फिर अकबर बीरबल मिले। अकबर ने कहा हाँ भाई बीरबल, उस दिन तो तू कह रहा था प्रचार बड़ा है, देखना आज तो ये जूता बड़ा है। बीरबल बोला राजा साहब हमने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि प्रचार बड़ा है। अकबर बोला तू पागल है, देख नहीं रहा जूता झांकी में चल रहा है, पीछे हजूम चल रहा है। कि तो राजा साहब मेरा एक करबद्ध निवेदन है कि आप इस झांकी को यहीं रोकने के आदेश पारित करें। झांकी रोक दी गई। जैसे ही झांकी रोक दी गई बोला मैं अभी आया, और वो घर गया, दूसरे वाले जूते को निकाल करके लाया और कपड़े में छिपा करके लाया, बीच हजूम में ला करके बोला कि एक और है, ये खुदा का जूता। अकबर बोला अरे तूने ये क्या किया, तूने ये क्या किया, मेरा भी मत्था टिकवा दिया। तब उसने कहा बीरबल ने, ए राजा साहब इस जूते को मैंने इस तरीके से स्पॉन्सर किया, इसको पहचान दी, इसका प्रचार प्रसार किया ताकि वही नजर आए जो आप देख रहे हो। इसलिए मेरे बहुजन समाज के भोले भाले लोगों,
आप लोगों को भी अपना प्रचार प्रसार करने का तरीका आना चाहिए। आपको अपने अधिकारों का खोज करके ढूंढना चाहिए और फिर उनको छीनना चाहिए।